हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं अवेयरनेस के रहस्य के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि किस तरह हमारी अवेयरनेस अपना रूप बदल बदल कर कभी विचार, कभी भाव तो कभी शरीर का अनुभव करती रहती है। तो अवेयरनेस ही वह ऊर्जा है जो कभी विचार, कभी भाव और कभी शरीर बनकर हमें अलग अलग अनुभव करवाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमारी अवेयरनेस विचार बन जाती है तो हमें विचार होने का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है कि हम विचार ही हैं। और जब हमारी अवेयरनेस भाव बन जाती है तो हमें भावुक यानी इमोशनल होने का अनुभव होता है। और जब हमारी अवेयरनेस शरीर बन जाती है, हम किसी क्रिया में तल्लीन हो जाते हैं तो हमें अपने शरीर होने का अनुभव होता है। और आपने एक चीज़ और भी गौर की होगी कि जब हम विचारों में खोए होते हैं तब हमें अपनी भावनाओं और शरीर का भान नहीं होता। और जब हम भावनाओं में खोए होते हैं तब हमें अपने विचारों और शरीर का भान नहीं होता। और जब हम शरीर में होते हैं तब हमें अपने विचारों और भावनाओं का भान नहीं होता। तो हमारी अवेयरनेस जिस वक्त जिस रूप को धारण करके रखती है, हम उसी रूप को अपना रूप समझते हैं। उस पल में हमें किसी और चीज़ का अनुभव नहीं होता। तो इस तरह 24 घंटे हमारी अवेयरनेस विचारों, भावनाओं और शरीर में भ्रमण करती रहती है और हमें अलग अलग अनुभव होते रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हमारी अवेयरनेस एक ऊर्जा है। और क्योंकि 24 घंटे हम विचारों, भावनाओं और शरीर में घूमते रहते हैं तो हमारी अवेयरनेस के पास स्वयं के लिए कुछ भी नहीं बचता। और जब हमारी अवेयरनेस के पास स्वयं के लिए कुछ भी नहीं बचता तो विचार स्वयं को नियंत्रित करने लगते हैं, भाव स्वयं को नियंत्रित करने लगते हैं और शरीर स्वयं को नियंत्रित करने लगता है। क्योंकि इन तीनों को नियंत्रित करने के लिए पीछे कोई भी नहीं बचा। और जब शरीर, भाव और विचारों को कोई नियंत्रित नहीं करता तो यह एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम की तरह अपने आप चलते रहते हैं और हमारा पूरा जीवन अनियंत्रित हो जाता है। और हम सोचते रहते हैं कि आखिर हमारा जीवन इतना परेशानी भरा क्यों है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? इसे ठीक करने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। इसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हम सभी के पास 100 ग्राम अवेयरनेस है, लेकिन साधारणतः हम जो जीवन जीते हैं उसमें जब हमें कोई विचार आता है, हम किन्हीं विचारों में खोते हैं तो हमारी पूरी 100 ग्राम अवेयरनेस विचार बन जाती है और पीछे कुछ भी नहीं बचता। और जब हम भावुक होते हैं, इमोशंस को जीते हैं, तब हमारी पूरी 100 ग्राम अवेयरनेस भाव बन जाती है और पीछे कुछ भी नहीं बचता। और जब हम किसी क्रिया में लीन होते हैं, किसी काम को कर रहे होते हैं, तब हमारी पूरी 100 ग्राम अवेयरनेस शरीर बन जाती है और पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो इस तरह साधारण जीवन में हमारे पास अवेयरनेस बचती ही नहीं। लेकिन जब हम सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, स्वयं के प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं, तब हम हमेशा अपने लिए कुछ ग्राम अवेयरनेस बचा कर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते वक्त हम अगर किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 80 ग्राम अवेयरनेस अपने विचारों को दे देते हैं और 20 ग्राम अवेयरनेस उन पर नज़र रखने के लिए बचा कर रखते हैं, जिसकी वजह से विचार अनियंत्रित नहीं हो जाते, उन पर नज़र रखने वाला कोई है। इसी तरह जब हम भावुक होते हैं तो 80 ग्राम अवेयरनेस अपनी भावनाओं को दे देते हैं, लेकिन 20 ग्राम अवेयरनेस खुद के लिए बचा कर रखते हैं। वही 20 ग्राम अवेयरनेस उन 80 ग्राम भावनाओं पर नज़र रखती है। हम पूरी तरह खो नहीं जाते। और ठीक इसी तरह जब हम कोई क्रिया करते हैं तब भी हम
80 ग्राम अवेयरनेस उस क्रिया को यानी शरीर को दे देते हैं और 20 ग्राम अवेयरनेस खुद के लिए बचा कर रखते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस में हम स्वयं के लिए कुछ अवेयरनेस बचा कर रखते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस के दौरान हम जो भी काम करते हैं, चलते उठते बैठते खाते पीते सोचते, किसी इमोशन को फील करते हुए हमेशा अवेयरनेस का एक पोर्शन खुद के लिए बचा कर रखते हैं। और जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, खाली होते हैं, तब हम पूरी अवेयरनेस को स्वयं के लिए बचा लेते हैं। पूरी 100 ग्राम अवेयरनेस हम स्वयं के प्रति समर्पित कर देते हैं। और जब अवेयरनेस पूरी तरह मुक्त हो जाती है तो अवेयरनेस स्वयं के प्रति अवेयर होने लगती है, जागरण स्वयं के प्रति जागरूक होने लगता है। अब न वह विचारों में बहती है, न भावनाओं में और ना ही शरीर में। तब वह कहाँ जाएगी? अवेयरनेस खुद के प्रति अवेयर होने लगती है। इसे ही परम जागरण की अवस्था कहते हैं। और इसी वजह से जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमें अपने विचार यानी मन, शरीर और भावनाओं का पता चलना बंद हो जाता है। हमें सिर्फ एक प्योर होश का अनुभव होता है, जानने वाले का अनुभव होता है, अवेयरनेस का अनुभव होता है। अब यह अवेयरनेस प्योर अवेयरनेस होती है। इसमें किसी भी तरह के विचारों, भावनाओं और शरीर के होने का पोल्यूशन नहीं होता। अवेयरनेस जब अपने प्योर फॉर्म में होती है, यही ध्यान की गहरी अवस्था है। और क्योंकि अवेयरनेस का जो स्वभाव है वही शांति, आनंद और प्रेम है, तो जब अवेयरनेस खुद में विश्राम करती है तो अपने आप शांति, आनंद और प्रेम का अनुभव उतरने लगता है। इसके लिए कुछ करना नहीं होता। और जब अवेयरनेस विचारों, भावनाओं और शरीर में बहती है, इसे ही अटैचमेंट यानी तादात्म्य कहते हैं। और क्योंकि विचार, भाव और शरीर का जो स्वभाव है वह स्पंदित करने वाला है, वहाँ पर सर्टेन वाइब्रेशंस होते हैं। तो जब हमारी अवेयरनेस इन तीनों के साथ अटैच हो जाती है, इनमें बह जाती है, तो वही वाइब्रेशन हमें कंपित करते रहते हैं, जिसे हम अशांति कहते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में अपने विचारों, भावनाओं और शरीर पर नियंत्रण पाना चाहते हैं और परम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह आपके जीवन में एकदम गहरी शांति और नियंत्रण ले आएगी। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।